स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.10 एक्सरसाइज की। सबसे पहले रोल्स थ्योरम्स। और रोल्स थ्योरम्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शंस गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और जो फंक्शंस है वो किस में है? एक्स में है। तो इस फंक्शंस को हम ये कहेंगे कि ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए कंडीशंस हमारे पास क्या है? अब कोई भी जो फंक्शंस है वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशंस ये है, अब जो फंक्शंस है इट्स continuous on the closed interval, on the closed interval। आप कहेंगे आपको कोई भी पॉइंट दिया है और उस इंटरवल के लिए आपको देखना है क्लोज ए कोमा बी, और क्लोज में हम ये देखते हैं कि आपके पास जो फंक्शंस है उसके जो गिवन पॉइंट्स हैं ए और बी दोनों को आप इंक्लूड करेंगे, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे, इनके बीच वाले पॉइंट आएंगे। तो आपके पास कहेंगे वो जो फंक्शंस होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए किसके लिए? क्लोज इंटरवल के लिए। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस की, तो आप क्या करेंगे यहाँ से? जो भी जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस हो गए, सभी जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। सभी जो आपके पास कहेंगे लॉगरिथम फंक्शंस होंगे वो भी कैसे होंगे? ये पोलिनोमियल ये कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे। सभी जो एक्सपोनेंशियल्स होंगे वो भी कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। कोसाइन फंक्शंस भी कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। साइन फंक्शंस भी कैसे होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। मॉडुलस फंक्शंस हो गए। तो आपने जो भी इस तरह के फंक्शंस पढ़े हैं वो सभी ही फंक्शंस अपने अपने इंटरवल के अंदर उस एक्स के लिए वो आपका होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। तो हम क्या देखेंगे? जब भी आपको दिखाना होगा कंटिन्यूस तो उस फंक्शन क्या कहेंगे? या तो पोलिनोमियल होगा, या लॉगरिथम होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, कोसाइन होगा, साइन होगा, मॉडुलस होगा, इस टाइप के फंक्शंस होंगे। तो हम कहेंगे उन फंक्शंस को आप कहेंगे वो फंक्शंस है कैसा? कंटिन्यूस। लेकिन कंटिन्यूटी चेक किस पे करेंगे? उसके क्लोज इंटरवल पे, जो आपको जो इंटरवल दे रखा है उसको। सेकंड बात ये कहेंगे अगर वो फंक्शंस वो कैसे होने से डेरिवेबल एफ डैश एक्स। आप कहेंगे यहाँ से एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। ओपन में कहेंगे ए कोमा बी। ओपन मतलब ये होता है नहीं तो आप ए को इंक्लूड करेंगे नहीं ही बी को, ए और बी की विशेष जो वैल्यू हैं उनको आप लेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से कोई भी फंक्शंस कैसा है? डेरिवेबल होगा। इसको कैसे चेक करेंगे आप? एफ डैश एक्स से चेक करेंगे, और जहाँ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा तो आप कहेंगे कैसा है वो? डेरिवेबल भी होगा। एग्जिस्ट कैसे करेगा? मान लो डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए किसी फैक्टर्स के लिए, इसलिए हम चेक कर लेंगे फंक्शंस कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शंस डेरिवेबल होना चाहिए, और जो थर्ड कंडीशन आपके पास आती है वो क्या आती है आपके पास? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये है फंक्शंस, जो फंक्शंस आपके पास दिया हुआ था उस फंक्शंस की ए के ऊपर वैल्यू और बी के ऊपर वैल्यू। आप कहेंगे यहाँ से ए और बी क्या, जो अपने इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स लिए थे, इंटरवल जो लिया था ए और बी, आप कहेंगे इनके लिए ए और बी दोनों वैल्यू कैसे आएंगी? सेम आएंगी। तो तीन चीज़ें बता रहे हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ से रोल्स थ्योरम्स जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो तीन ही कंडीशंस आएंगी। ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई होंगी तो जो फंक्शंस है वो रोल्स थ्योरम्स को वेरीफाई कर रहा है, वरना नहीं कर रहा है। इन तीनों में अगर इन तीनों में एक भी कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो आपका फंक्शंस है वो रोल्स थ्योरम्स को वेरीफाई नहीं करेगा। फर्स्ट था कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डेरिवेबल होना चाहिए, और थर्ड है उन दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस करते हैं तो आप कहेंगे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। आप कहें अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो उन दोनों पॉइंट्स के लिए जो आपने ए और बी लिया था, यानी कि आप कहेंगे उस ओपन इंटरवल ए कोमा बी के लिए, उस ओपन इंटरवल के लिए आप कहेंगे कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो इन दोनों के बीच में लाइक करेगी। आप कहेंगे जो सी आएगा वो ए और बी के बीच में लाइक करेगा। और आप कहेंगे उस सी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे यहाँ से एफ डैश सी इक्वल टू क्या करेंगे? जीरो करेंगे, और उस एक्स को आप चेक करेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल के बीच में आएगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझिए कि हम ये कह रहे हैं
आप जैसे ही इन तीनों कंडीशन से वेरीफाई करेगा तो वहाँ से हम ये करें उस इंटरवल के बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा सी आएगा। सी मतलब जो ऐसा कॉन्स्टेंट वैल्यू किसकी, एक्स की। आप एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो वैल्यू ए और बी के बीच में लाई करेगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे। और डेरिवेटिव को आप जैसे ही रखेंगे तो जो सी की वैल्यू आएंगी वो सी की वैल्यू ए और बी के बीच में वेरी करेंगी। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चंस में एक दो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो देखो जैसे मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि रोल्स थ्योरम्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इन गिवन इंटरवल्स। जैसे आपके पास फंक्शंस दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और +3 ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 3। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे जो फंक्शंस है वो कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शंस। कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शंस है। आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल, सो ये जो फंक्शंस है ना, ये जो फंक्शंस है वो कैसा है, पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल होगा तो हमने क्या पढ़ा था, वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा वो फंक्शंस, कैसा होगा, पोलिनोमियल्स होंगे तो फंक्शंस कंटिन्यूस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम कहेंगे यहाँ से अगर आपके पास जो फंक्शंस होगा जैसे एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है, पोलिनोमियल, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते नहीं, आप कहेंगे ऐसे 2x माइनस का 4 ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। आप ओपन इंटरवल ए कोमा बी आप क्या लेंगे 1,3 आप 1 और 3 के बीच की वैल्यू लेंगे 2। आपने जैसे इसको 2 को पुट किया क्या आएगा 4 माइनस 4। आप देखेंगे यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, आपका डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शंस डेरिवेबल भी होगा। आपने 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, एक पोलिनोमियल था तो कंटिन्यूस हो गया, डेरिवेबल था तो डेरिवेटिव हो गया, सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन ये है अब उन दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन की आप कहेंगे एफ ऑफ, आप चेक करेंगे 1 पे कितनी आएगी, फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3 था। तो एफ ऑफ 1 कितना जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस 3, आप कहेंगे कितना जाएगा 4, यहाँ से 0 आ रहा है। आप एफ ऑफ 3 पुट करेंगे कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9 12 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। आप कहेंगे यहाँ से एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ गया। यानी कि आपने तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फंक्शंस कैसा है, कंटिन्यूस भी था, फंक्शंस डेरिवेबल भी हो गया और फंक्शंस की वैल्यू उस पॉइंट पे सेम भी है। एफ ऑफ एक्स इज जो फंक्शंस है वो क्या कर रहा है, इज सेटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस, सो इट इज वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। इसलिए रोल्स थ्योरम क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आप कहेंगे इसलिए एफ डैश सी जो होगा वो इक्वल टू 0 करेंगे। अगर ऐसा है तो एफ डैश सी क्या जाएगा, एफ डैश आपके पास आ जाएगा जैसे 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू आ गया 4c इक्वल टू आ गया 2। आपने क्या प्रूव किया था यहाँ से, आपने यही किया था कि आपके पास यहाँ से एक ऐसी वैल्यू आएगी x की जो उस इंटरवल के अंदर ओपन 1,3। तो आप कहेंगे यहाँ से जो c है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, 1,3 से जो 2 था वो। तो इसलिए आप यहाँ से रोल्स थ्योरम को प्रूव कर देंगे और वहाँ से एग्जिस्ट करवा देंगे एक ऐसी वैल्यू a और b के बीच में, यानी कि 1 और 3 के बीच में जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर कब एग्जिस्ट करेगी, जब तीनों ही कंडीशंस पोलिनोमियल्स यानी कि कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डेरिवेबल भी होना चाहिए और आपके पास उसके लिए फंक्शंस की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस होंगी तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि वो इस इंटरवल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए
3 क्वेश्चंस तक क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि सेम में आपको यही रोल्स थ्योरम का यूज़ करना है। और उसके आगे कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज आपको रोल्स थ्योरम्स के जो कंसेप्ट था उसको समझना है, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस तक वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।